स्वागत है आपका भारत वॉइस में। किसानों का आंदोलन अब बहुत तेज होने वाला है। पूरे देश में किसानों के समर्थन में एक आवाज उठने लगी है। हालांकि अभी दूसरा तीसरा दिन ही है किसानों के इस आंदोलन का, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें किसानों के समर्थन में किसान संगठन जो पहले साथ नहीं थे अब वो भी आने लगे हैं। और देश का युवा वर्ग भी सरकार से सवाल पूछने लगा है कि आखिर किसानों का रास्ता रोकने के लिए इस तरह के काम क्यों किए जा रहे हैं। 2020-21 में भी मोदी सरकार ने वही कुछ किया था। उसी तरीके से किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अलग अलग तरीके से फंडिंग का आरोप लगाया गया था। मीडिया इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा था और मोदी सरकार के जो कई सारे मंत्री हैं वो इस तरह की विवादित टिप्पणी और इस तरह की बातें कर रहे थे जिससे लग रहा था कि किसानों को बदनाम करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। आखिर अंजाम क्या हुआ? मोदी सरकार मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो किसानों को समझा नहीं सके, लेकिन उस वक्त जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने का जब समय आया तो सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। अब 2024 में फिर वही चीजें दोहराई जा रही है। उसी रास्ते पर चलकर उसी तरीके से सरकार अपना पक्ष रख रही है और मीडिया और बाकी जो सरकार के समर्थक वाले नेता हैं या मीडिया हाउसेज हैं वो सीधे सीधे इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरह की बातें कर रहा है, अलग अलग तरह के आरोप लगा रहा है। लेकिन देश की जनता ये देख रही है कि किस तरीके से शांतिपूर्वक तरह से वो आ रहे थे किसान कि सरकार पर अपना एक दबाव बनाया जाए, सरकार के सामने अपनी मांग रखा जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो उनको दिया जाए। दरअसल मामला इतना गंभीर है कि जिस चीज को सिर्फ अन्नदाता ही समझ सकता है, देश का किसान ही समझ सकता है, आम लोग और इस तरह के नेता जो अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल देते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो इन किसानों का दर्द को आखिर कैसे समझेंगे? क्योंकि किसानों के सामने साफ दिख रहा है कि अगर एमएसपी नहीं लागू होता है तो आने वाले दिनों में यह सरकार जिस तरह का काम कर रही है और निजी हाथों में, उद्योगपतियों के हाथों में जिस तरह से सारी चीजों को देती जा रही है और कृषि क्षेत्र को भी जिस तरह से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है तो फिर इनकी बात तो कोई सुनेगा ही नहीं। जब आज सरकार पर दबाव बनाने का एक समय है, निजी हाथों में इतनी ज्यादा उनकी पकड़ नहीं है कृषि क्षेत्र में, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह के हालात बन जाएंगे कि उद्योगपति इन सारी चीजों को देखेंगे तो फिर इनकी आवाज कौन सुनेगा? सरकार इनकी आवाज क्यों सुनेगी? और अभी तो सिर्फ बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तब न जाने क्या क्या हो सकता है। इसीलिए किसानों को लग रहा है कि अगर उनको अपने जीवन को बचाना है, अपनी फसलों को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है तो ये आंदोलन उनके लिए बहुत जरूरी है और इसी के लिए वो सड़कों पर हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि इस देश के लिए है और यही वजह है कि अब देश का युवा वर्ग, देश का आम नागरिक भी इस चीज को समझने लगा है कि सच में सरकार को इनसे बात करनी चाहिए और इनकी समस्या का समाधान निकलना चाहिए। आप अपनी राय भी इस आंदोलन के बारे में जरूर दीजिए।